अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम 1928 में ब्लॉक सर ने दिया था। अब ब्लॉक थ्योरम हमें क्या बताता है? इट एक्सप्लेन्स हाउ एन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स व्हेन इट मूव्स इनसाइड अ क्रिस्टल लैटिस वेयर एटम्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक स्ट्रक्चर। यानी ये इलेक्ट्रॉन की मोशन को बताता है कि एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर जहाँ एटम जो है वो पीरियोडिक स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिहेव करेगा। वाई ब्लॉक थ्योरम केम? ब्लॉक थ्योरम क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वी अज्यूम डैट इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन अ मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं मेटल के अंदर। देयर इज़ नो पोटेंशियल एक्टिंग ऑन दैम। यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एक्ट नहीं करता। बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ क्रिस्टल वेयर पॉजिटिव आयंस क्रिएट अ पीरियोडिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं क्रिस्टल के अंदर जहाँ के पॉजिटिव आयन जो है वो क्रिएट करते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल को। यानी कि एक क्रिस्टल लैटिस में एटम जो है वो अरेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन में से मूव करता है। जितना ज़्यादा उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा ही होता है। असम्पशन ऑफ ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी इन अ क्रिस्टल इज पीरियोडिक। इसके लिए हमने क्या किया है कि Vx इज इक्वल टू Vx प्लस ए। यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है जिसे हम लेटिस कॉन्स्टेंट कहते हैं। यह डिस्टेंस है दो एटम्स के दरमियान। स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक थ्योरम। The wave function of electron moving in a periodic potential can be written as the plane wave multiplied by a periodic function। अब स्टेटमेंट ब्लॉक थ्योरम की क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा हो उसका जो है वेव फंक्शन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ साई एक्स इज इक्वल टू ई आई के एक्स यू के एक्स। ई आई के एक्स प्लेन वेव है। प्लेन वेव क्या होती है? प्लेन वेव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं और उनका जो वेव फंक्शन है वो भी साइनोसॉइडल फॉर्म में होगा सिंपली। और यू के एक्स हम इसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद रिपीट हो जाता है। यहाँ हम देख लेते हैं हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है जहाँ पे एटम जो है हमने पीरियोडिक स्ट्रक्चर में अरेंज किए हुए हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो पॉजिटिव आयंस है उनमें से गुजरता है। पोटेंशियल इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस। पोटेंशियल ज़्यादा ही होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव आयंस में से। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए। डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ए माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ब्लॉक प्रूव डैट सोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज। यानी ब्लॉक ने बताया कि हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए हमारे पास ये सोल्यूशन आता है। साई एक्स इज इक्वल टू ई आई के एक्स साई के यू एक्स। इक्वेशन 3 के बाद हम देखते हैं कि साई के एक्स इज इक्वल टू है यू के एक्स प्लस ए। इक्वेशन 4, अगर हम यही वेव फंक्शन हमने 3D में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि हम x की जगह आर वेक्टर लेंगे। साई आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर यू के आर वेक्टर। इसे हम ब्लॉक थ्योरम कहते हैं। साई के आर वेक्टर इज इक्वल टू साई के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। इसे हम ब्लॉक फंक्शन कहते हैं। टी यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। अगर हमने इसे भी 3 डायमेंशन के लिए लिखना हो तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। टी वेक्टर इज इक्वल टू n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास लीनियर चेन है जिसकी हमारे पास लेंथ l है। इसमें टोटल एटम जो है वो n है और दो एटम के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास a है। हमारे पास टोटल लेंथ जो है l इज इक्वल टू n a हो जाती है। अब हमारे पास इक्वेशन 4 से हम देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 4 थी। हम x को रिप्लेस करेंगे n से। हमारे पास आ जाएगा u के x इज इक्वल टू यू के एक्स प्लस n। इक्वेशन नंबर हमारे पास 7 बन जाती है। अब हम इक्वेशन 3 देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है।
जो कि हमने पहले देखी हुई है। इसकी जगह भी हम x की जगह x प्लस एन ए पुट कर देंगे। साई x प्लस एन ए इज इक्वल टू ई आई के एक्स प्लस एन ए यू के एक्स प्लस एन ए, इक्वेशन 8। अब हम 7 और 8 को अगर यूज़ करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये देखें कि ई आई के एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ई आई के एन ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये यू के एक्स प्लस एन ए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास होता है यू के एक्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने पीछे पढ़ा कि इक्वेशन नंबर 3 में हमने देखा कि ई आई के एक्स और यू के एक्स इज इक्वल टू होता है साई एक्स। हम पीछे दोबारा देख लेते हैं कि यू साई के एक्स बराबर है ई आई के एक्स साई एक्स के, ठीक है। अब हमने ये दोबारा देख लिया, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। साई एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साई एक्स सिर्फ तब होगा जब ई आई के एन ए इज इक्वल टू 1 होगा। हम देख लेते हैं कि हमें पता है ई आई थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें 2n पाई की तो हमारे पास कोस टू एन पाई प्लस अयोटा साइन टू एन पाई आएगा। ई आई 2n पाई इज इक्वल टू, हम कोस की वैल्यू 1 आ जाएगी 2n पाई के लिए, जबकि साइन की 0 आ जाएगी। तो ई आई 2n पाई इज इक्वल टू 1 हमने क्या कहा था, किसके इज इक्वल होगा, आई के एन ए। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ई आई से कैंसिल हो जाएगा, 2n पाई इज इक्वल टू के एन ए आ जाएगा। के की यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने पीछे पढ़ा कि L बराबर है एन ए, यहाँ पे एन ए के हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमने इक्वेशन 9 से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हमने ज़्यादा के लिए लिखना हो तो r प्लस टी, तो r वेक्टर ई आई के वेक्टर डॉट टी वेक्टर, इक्वेशन 10 बन जाती है। अब हम इसका कॉन्जुगेट अगर लें तो इसमें क्या होगा कि साई स्टार आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर इज इक्वल टू साई स्टार आर वेक्टर ई। अयोटा वाली जो है उसका रकम होती है, उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, के वेक्टर डॉट टी वेक्टर वैसे ही आ जाएगा। ये इक्वेशन 11 बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी को शो करता है। So probability of finding electron in uniform throughout the crystal lattice, यानी कि क्रिस्टल लेटिस में जो है इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिफॉर्म ही होगी। अब हम देख लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड। ब्लॉक थ्योरम हमारी मदद करता है क्या समझने के लिए, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। यानी ब्लॉक थ्योरम से हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो मोशन है वो पीरियोडिक प्लेन वेव ही है, लेकिन लेटिस की स्ट्रक्चर की वजह से मॉडिफाई हो जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट से आगे चलकर हम एनर्जी बैंड, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को समझ सकते हैं। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।